हेलो साथियों, कैसे हैं। जय हिंद। देशभक्ति लाइव चैनल में स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जरूर दबाइए, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर कमेंट करते रहिए। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। भारत का में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मानते हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं तो 26 नवंबर 1950 को ना। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य कहेगा ना तो सोवियत संघ रूस, क्या होगा, सोवियत संघ, ठीक। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार है। ध्वज फहराने का अधिकार किसके तहत है तो 19 के ए में, ठीक है। शिक्षा इस चीज में आता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका को अलग किया जा सकता है। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका को अलग किया जा सकता है तो इसका राज्य के निर्देशित तत्वों में, ठीक है। संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है। संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितने अंतराल हो सकता है तो इसका कितना हो सकता है 6 महीना। कितना हो सकता है 6 महीना। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है तो इसका आंसर कीजिए 10 भाग, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस समुदायों के महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षित होती है। 1/3 सीट के लिए आरक्षित होती है तो पंचायत राज, क्या होता है, पंचायत राज। चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूचित भाषाओं के बारे में है तो ये मालूम है आप लोगों को कि भाषा कहेगा तो अनुसूची 8 में, ठीक। अगर 5 में कहेगा तो SC ST, क्या होता है SC, 5 में कहेगा तो SC ST का दर्जा है, ठीक है। और यदि पूछेगा कि पहला में क्या है तो राज्यों का संघ है, और दूसरा में वेतन भत्ता, और चौथा में राज्यों का आवंटन है, ठीक। चलिए भारतीय ध्वज के डिजाइन के लिए श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। तो भारतीय ध्वज के लिए डिजाइन किसने होता है तो इसका आंसर आप लोग मालूम है तो लगाइए, क्या होगा, पिंगमी वेंकैया को, ठीक। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है तो इसका होगा आकाशगंगा। चंद्रमा पर मौजूद वो प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है तो इसका आंसर टिक कर लीजिए। सूर्य का प्रकाश चांद में पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है। सूर्य का प्रकाश चांद पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है। एल नीनो क्या है। एल नीनो कहेगा तो एल नीनो प्रशांत है, ठीक है, प्रशांत। एल नीनो प्रशांत महासागर में तापमान आसमान को दर्शाता है। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ होती है तो रेशम उत्पादन की उत्पत्ति होती है, इसका टिक कीजिए, चाइना में होता है। कहाँ होता है, चीन में होता है। भारत के नवीनतम बिंदु कौन सा है। भारत का नवीनतम बिंदु कौन सा हो सकता है तो कोडुनाट, कौन सा होता है, कोडुनाट, ठीक। पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में कौन सी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील होती है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील होती है तो पुलिकट झील। कौन सी होती है, पुलिकट झील। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है तो इसका ब्रह्मपुत्रा होता है। क्या है, ब्रह्मपुत्रा। किस भारतीय शहर को भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है तो इसको जानते हैं किसको, बेंगलोर का ना, बेंगलोर, ठीक। भारत के वैदिक काल की अवधि कब तक चली है। वैदिक काल की अवधि कब चली है तो आप लोग का आंसर इसका लगाइए, टिक कीजिए, 1500 से 500 ईसा पूर्व के। पुलकेशन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक है। पुलकेशन द्वितीय तो इसका आंसर होगा क्या, चालुक्य ना। पुलकेशन द्वितीय किस राज्य का सर्वाधिक प्रख्यात शासक है, चालुक्य का।
देखिए इस रूम के साइड में एक स्टेशन जंक्शन है सासाराम, और यहाँ पर ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रहा है। ठीक है, आप लोग देख ही लीजिए। चलिए, मृदुदेश्वर मंदिर राज्य कुंदुगिरी कहाँ स्थित है? तो ये है कहाँ? कर्नाटक। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? टावर ऑफ विक्ट्री स्तंभ कहाँ स्थित है? टावर ऑफ विक्ट्री स्तंभ कहेगा तो कहाँ है? तो राजस्थान है, राजस्थान। चलिए 22 क्वेश्चन की ओर। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का है? तो मोरक्को का है। कहाँ का है? इब्न बतूता कहेगा तो मोरक्को का है। इब्न बतूता कहेगा तो मोरक्को कह रहा है, मोरक्को का है। ठीक, चलिए, अकबर के प्रशासनिक सीट थी क्या? अकबर के प्रशासनिक सीट थी कहाँ पे? तो ये आप लोगों को क्वेश्चन को जरूर लगाना होगा। इसका अकबर का प्रशासनिक सीट रहे तो आगरा था। कहाँ था? आगरा। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? दिल्ली में स्थित नहीं है तो क्या नहीं है? तो बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, बाकी सब अलवाई दरवाजा दिल्ली में, इंडिया का दिल्ली में है, गेट ऑफ इंडिया का है तो मुंबई में है, हिमालय का मकबरा का दिल्ली में है, जो कि बुलंद दरवाजा का है बुलंद दरवाजा का है सिक्किम में ना। कह रहा है निम्नलिखित में शहरों में किसे प्राचीन समय में डोसिनागानाडू कहा जाता है? तो इसका क्वेश्चन होगा कोल्लम ना, कोल्लर को। तो ठीक है, कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब किया गया था? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहेगा तो 1820 में किया गया था। 1820 में। महात्मा गांधी द्वारा पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की गई थी? आर्थिक अध्यक्षता कहेगा तो इसका आंसर होगा बेलगांव। 1924 ना, बेलगांव होगा। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी कहता है ना, तो इसके आंसर 1923 होगा। क्या होगा? 1923। ठीक, किस वर्ष के पीठ का भारत का अधिनियम भारत का किया गया? भारत का पीठ कहेगा तो 1773 होना चाहिए का, सॉरी, कह भारत का किस वर्ष का पीठ का अधिनियम पारित किया गया? तो 1784 ना, 1784। निम्नलिखित में कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तमिलनाडु किला स्थित है तमिलनाडु में, तो कौन सा है? मोनेरा किला। देखिए इनमें कौन सा तमिलनाडु में स्थित है? तो मोनेरा का किला तमिलनाडु में स्थित। ऐसे मोनेरा का कोई याद में आता है, मोडेरा। नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP क्या होता है? तो इसका आंसर आप लोग लगाइए। इसका आंसर क्या हो सकता है? तो NNP क्या होता है? NNP मतलब NNP GNP का मूल्यह्रास होता है। नेशनल, देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP मतलब होता है कि NNP बराबर GNP बराबर मूल्यह्रास होता है। ठीक है, NNP बराबर GNP बराबर मूल्यह्रास होता है। सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए आरबी ने क्या कहता है? तो 32 का इसका आंसर क्या होगा? तो इसका होगा विजन 2021। भारत में स्टॉक मार्केट के लिए कौन सी मुख्य नियामक प्राधिकरण है? नियामक प्राधिकरण कहेगा तो इसका आंसर हो सकता है, तो इसका आइए लगाते हैं आंसर। चलिए कौन लगाते हैं? सबसे बड़ा ऑप्शन मारिए, SEBI भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, जो भी ऑप्शन में बड़ा दिखता है उसको पहले लगाया जाता है, क्योंकि उसी को लेना चाहिए। तो 11 जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? साक्षर राज्य कहेगा तो केरल ही हो सकता है, कंफर्म है। इसमें क्या दे रहा है? 34 का डॉग नहीं दे रहा है, 34 का डॉग। इसमें मारिए साक्षर राज्य कह रहा है तो केरल। केरल में क्या होता है? पढ़े लिखे लोग होते हैं। मृदा हेल्थ कार्ड के बारे में क्या सच नहीं है? तो क्या सच नहीं है ना, तो क्या सच नहीं है? तो यही होता है कि मृदा हेल्थ में यह राज्य की सरकार को प्रयुक्त योजना।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना होता है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? 2 लाख ना, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना? 2 लाख रुपया। चलिए, भारत किस मंत्रालय ने मिशन 41 के कार्यक्रम की शुरुआत किया है? मिशन 41 के कार्यक्रम की शुरुआत किया है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो सकता है रेल मंत्रालय। क्या होगा? रेल मंत्रालय। कह रहा है किस मंत्रालय ने मिशन 41 के कार्यक्रम की शुरुआत की है? रेल मंत्रालय। कह रहा है कि NRHM का पूर्ण क्या होता है? NRHM का पूर्ण क्या हो सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्या होगा? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक, ये तो नौटंकी नहीं होगा, तमाशा हो सकता है इसका। नहीं, तमाशा बोल पे कि तमाशा होगा। नौटंकी कहेगा तो उत्तर प्रदेश का होता है, तमाशा होगा। ठीक है, नौटंकी कहेगा तो उत्तर प्रदेश का, तो लीला कहेगा तो उत्तर प्रदेश होगा। लखनऊ कढ़ई किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ कहेगा तो लखनऊ के इमामबाड़ा होता है, तो इसका आंसर आप लोग मालूम है तो बताइए। इसका होगा चिकनकारी। क्या होगा? चिकनकारी क्या होता है? प्रसिद्ध बंगला उपन्यास पाथरे पंचाली के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ठीक है। चलिए, वैश्विक स्तर पर विश्व का साइकिल दिवस कब मनाता है? साइकिल दिवस कब मनाता है? वैश्विक स्तर पर साइकिल दिवस कब मनाता है? तो 42 का क्वेश्चन का आंसर होगा 3 जून को मनाता है। कब मनाता है? 3 जून को मनाता है। विश्व साइकिल दिवस को 3 जून मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? भारतीय आशा पूर्णदेवी ना, नहीं, भारतीय आशा पूर्णदेवी होना चाहिए था, लेकिन इनका आंसर दे रहा है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कहे तो जी शंकर करूप। प्रथम ज्ञान जी शंकर करूप। ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र के महिला अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए पहली भारतीय कौन थी? तो पहली भारतीय कौन थी? तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो ये कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी ना। क्या थी? विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है, तो इसका आंसर हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है। बीमर शब्द किस खेल से है? बीमर शब्द किस खेल से है? तो बीमर शब्द कहता है ना, तो क्रिकेट से होगा। क्या होगा? क्रिकेट से होगा। विंडो 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किस कुंजी को दबाना चाहिए? विंडो 10 के वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किस कुंजी को दबाना चाहिए? तो इसका आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं कि इसका आंसर हो सकता है क्या? तो इसका आंसर हो सकता है FM18 पर, अरे F8 पर। ठीक है। जीवा सब्सक्राइब प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष के प्रचलन अस्तित्व में आया है? तो 48 का अपन आंसर लगा सकते हैं, 1995 में हो सकता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका होगा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर, इसको छोड़ नहीं मारे इसका, एक मिनट। डू नो इविल टैगलाइन किसकी है? डू नो इविल टैगलाइन किसकी है? तो इसका होगा आंसर गूगल का है। ठीक है। ध्वनि तरंगे कौन सा शब्द जुड़ा नहीं है? ध्वनि तरंगे कौन शब्द नहीं जुड़ा है? ध्वनि तरंगे नहीं जुड़ा है, कौन सा शब्द जुड़ा है? कैंडेला।
ठीक है। धन से कौन जुड़ा है तो हर्ट्ज, डेसिबल, मैक, ठीक है। कैंडला का ज्योति तीव्रता का होता है, कैंडला किसका होता है, ज्योति तीव्रता का होता है। कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में गतिमान अवस्था में होने पर परिवर्तन का विरोध करती है तो उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो इसका आंसर नहीं होगा कि जड़त्व होगा, क्या होगा, जड़त्व होगा, ठीक है। प्रगम में शून्य तापमान जिस पर होता है वो क्या होता है, तो वो गैस की आणविक गति को घटाने लगती है, क्या होती है, आणविक गति को घटाने लगती है। चलिए चौवन नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस घटना प्रकाश के प्रकरण के द्वारा संचालित के नाम है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पहाड़ों की चींटियाँ गुलाबी नारंगी रंग वर्ण हो जाती है। तो ये हो सकती है, इसका आंसर क्या होगा, 54 नंबर ना, 54 का डॉग होगा। इसका आंसर होगा एल्पिंगो, एल्पिंगो ना। एक पायस इमल्शन किसकी गुलाटी बिल, एक पायस किसका इमल्शन बिल हो सकता है, तो ये होगा आंसर क्या होगा, द्रव में द्रव, क्या होगा, पायस कहेगा ना, पायस, द्रव में द्रव होगा। एक पायस इमल्शन किसका गुलाटी बिल हो सकता है, तो द्रव में द्रव। लोहे को जंग लगाने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो इसका कहते हैं, क्या कहते हैं, तो गैल्वनीकरण कहते हैं, गैल्वनीकरण तो कहते हैं, ठीक है, गैल्वनीकरण, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक अक्रिय गैस है जो कि सामान्य लाइट बल्बों में पाई जाती है, तो ये आंसर इसका आइए आर्गन, ठीक है। अंतरिक्ष यानों में ईंधन के जमने में बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अंतरिक्ष में यानों को ईंधन को बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका किसका, तो ग्लाइकोल, किसका कहते हैं, ग्लाइकोल कहते हैं। अंतरिक्ष में ईंधनों को बचाने के लिए किसका कहते हैं, ग्लाइकोल का। कह रहा है कि अंतरिक्ष में ईंधनों को बचाने के लिए, तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोल, ठीक। ठीक, चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है, तो कथन कौन सही है, तो कैट, इसका आंसर क्या होगा, बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट के होते हैं बनाता है, ठीक है। निम्नलिखित में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को शोषित करता है, तो 60, इसका आंसर आप लोग बताइए, 60 का आंसर होगा इसका कैट ना, ग्लाइकोजन किसका होगा, ग्लाइकोजन का होगा, ठीक है। 61 नंबर, निम्नलिखित में किस प्रकार के जीवों के स्वपोषी पोषण कहा जाता है, तो स्वपोषी कहा जाता है, तो इसका क्या होगा, तो जीवाणुओं को होता है, ठीक है, जीवाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया का उत्पादन करता है, यूरिया उत्पादन करता है, तो इसका होगा क्या, यूरिया उत्पादन करता है, तो एकत्रित करता है। किस राज्य में महाराष्ट्र होता है, महाराष्ट्र असम होता है, ठीक है, महाराष्ट्र कहेगा तो असम होगा। सिपरी रिपोर्ट 22 के अनुसार विश्व का दूसरा सर्वाधिक सशस्त्र निर्ताक देश कौन सा हो सकता है, 64 के क्या होगा, कैट होगा ना, रूस होगा, क्या होगा, रूस होगा। विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास संकेतक
2021 के अनुसार सकल राष्ट्रीय आय में GNI में भारत का क्रम कौन सा हो सकता है? तो इसका क्या होगा? 5वां होगा। कौन सा होगा? 5वां होगा। विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास संकेतक 2021 के अनुसार विश्व सर्वाधिक जन घनत्व वाला देश कौन सा हो सकता है? 66 के का होगा? डॉग मकाओ चीन। ठीक है, कर एक विश्व प्रोस्पेक्ट 22 के अनुसार भारत का जीवन प्रत्याशा कितने अंक आ गया है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? 70 गो। ठीक है, अक्टूबर 22 के धरातल को चुके दलितों के अनुसूचित जातियों जनजातियों के दर्जे विचार करने के लिए किसके देखता में एक उद्योग के लिए गठन किया गया है? तो 68 के क्या होगा? केजी बालकृष्ण। ठीक है, अक्टूबर 2022 में सशस्त्र सेना के युद्ध हताहत कल्याण में कोष योगदान के लिए किसका वेबसाइट शुभारंभ किया गया है? तो 69 के डॉग। ठीक है, माँ भारती के सपूत। ठीक, अक्टूबर 2022 के इंटरनेशनल ईयर लिमिटेड 2023 किताब बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग के किसी संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन हासिल किया जा सकता है? तो 70 का इसका आंसर क्या हो सकता है? नेशनल एग्रीकल्चर कॉमोडिटी मार्केट फेडरेशन। ठीक है, तो 71 नंबर चलते हैं, नेक्स्ट भी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।